नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। मौत का सौदागर बने शहर के अस्पताल, पुलिस खंगाल रही पुराने हंगामों और तलाशों का हिसाब, ऐसे होता था खेल। कानपुर पुलिस किडनी रैकेट की कड़ियां जोड़ने के लिए उन नर्सिंग होमों की डिटेल जुटा रही है जहां पिछले 3 साल में मरीजों की मौत पर बवाल हुआ था। शक है कि इन अस्पतालों में चोरी छिपे किडनी ट्रांसप्लांट किए जा रहे थे। कानपुर में पिछले 3 साल में कल्याणपुर, काकादेव, रावतपुर, पनकी क्षेत्र के जिन नर्सिंग होम में बवाल और हंगामा हुआ था उनकी डिटेल जुटाई जा रही है। पुलिस वहां जान गंवाने वाले मरीजों की जानकारी एकत्रित कर रही है। पुलिस को ऐसे मरीजों की किडनी डोनर और रिसीवर होने की संभावना है। इसके साक्ष्य आरोपियों से पूछताछ में सामने आए हैं। पुलिस उनके पूर्व के नर्सिंग होम संचालकों से पूछताछ कर सकती है। केशवपुरम, मजबानपुर, रावतपुर, पनकी, सचेंडी, काकादेव के कई नर्सिंग होम में मरीजों की मौत हो चुकी है। यहाँ मरीजों ने हंगामा किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामला शांत कराया। कुछ नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, उनको सीज किया गया था, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से संचालित हो गए थे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शहर में 2023 से अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट होने की जानकारी हुई है। कुछ नर्सिंग होम का इशारा किया, लेकिन अब वह बंद हो चुके हैं। ये सर्जरी कल्याणपुर, काकादेव, रावतपुर और पनकी क्षेत्र में होने की आशंका है। इसकी पुष्टि अब तक नहीं हुई है। जेल गए शिवम अग्रवाल, परवेज सेठी, रोहित तिवारी ने कुछ नर्सिंग होम का इशारा किया है, लेकिन अब वे बंद हो चुके हैं। उनकी जगह दूसरे नर्सिंग होम संचालित हो रहे हैं या संचालक बदल गए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आहूजा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट होता था। डोनर और किडनी रोगियों की जुटाई जा रही है जानकारी। इसके बाद किडनी रोगी और डोनर को अलग अलग अस्पतालों में रखा जाता था। यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्टाफ को मरीज के गाल ब्लाडर, पेट में गांठ, हार्निया आदि की दिक्कत बताई जाती थी। केवल निर्धारित पैरामेडिकल स्टाफ ही उसकी देखरेख और दवाओं को ब्यौरा रखता था। ऐसे डोनर और किडनी रोगियों की जानकारी के लिए 2023 से अब तक इन क्षेत्रों के नर्सिंग होम की जानकारी जुटाई जा रही है। यूपी में बड़ी श्रमिकों की सैलरी, 3,000 रुपए तक बढ़ाया गया वेतन। नोएडा में प्रदर्शन के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी की फैक्ट्रियों में काम करने वालों की सैलरी बढ़ गई है। सरकार ने करीब 3,000 रुपए बढ़ाए हैं। 1 अप्रैल से सभी कंपनियों को बढ़ी हुई सैलरी देनी पड़ेगी। नोएडा में श्रमिकों के प्रदर्शन के बीच सरकार ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ा दी है। अलग अलग श्रेणियों में वेतन लगभग 3,000 रुपए तक बढ़ाए गए हैं। वेतन में बढ़ोतरी एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई है। योगी सरकार के इस फैसले से फैक्ट्री कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। नया आदेश 1 अप्रैल से लागू माना जाएगा। सभी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार कर्मचारियों को वेतन दें। सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार नोएडा और गाजियाबाद के अकुशल श्रमिकों की सैलरी 11,313 से बढ़ाकर 13,690 रुपए कर दी गई है। इनमें महंगाई भत्ता भी शामिल है। वहीं अर्धकुशल मजदूरों की सैलरी 12,445 रुपए से बढ़ाकर 15,059 रुपए कर दी गई है, जबकि कुशल कामगारों का वेतन 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,868 रुपए कर दिया गया है। सरकारी आदेश के अनुसार प्रदेश के जिन जिलों में नगर निगम है, वहां पर अकुशल श्रमिकों की सैलरी 11,313 से बढ़कर 13,006 रुपए होगी। अर्धकुशल श्रमिकों की सैलरी 12,445 से बढ़कर 14,306 रुपए, जबकि कुशल कामगारों का वेतन 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,025 रुपए मिलेगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि 20,000 रुपए बढ़ाने की बात झूठी है। सरकार की तरफ से कहा गया कि कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह मनगढ़ंत एवं झूठा समाचार प्रचारित किया जा रहा है कि श्रमिकों की न्यूनतम वेतन 20,000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित कर दिया गया है। पत्नी को फोटो भेजनी है कहकर 5 अंगूठियां पहनी, फिर ज्वेलर की आंखों में स्प्रे मारकर भागा। ग्रेटर नोएडा में एक बेहद चौंकाने वाली लूट की घटना सामने आई है। यहाँ एक शातिर बदमाश कस्टमर बनकर ज्वेलरी शॉप पर पहुंचा और मौका मिलते ही ज्वेलर्स की आंखों में स्प्रे छिड़ककर 5 सोने की अंगूठियां लेकर भाग गया। ग्रेटर नोएडा में एक ज्वेलरी शॉप से ज्वेलर की आंखों में स्प्रे मारकर 5 सोने की अंगूठी लूटने का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बाद आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। 16 अप्रैल और 4 मई से होंगी स्नातक और स्नातकोत्तर की परीक्षाएं। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय की स्नातक, स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की सत्र 2025-26 की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 16 अप्रैल से, जबकि स्नातक और स्नातकोत्तर दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 मई से होंगी।
चौथे, छठवें, 8वें और 10वें सेमेस्टर की सम सेमेस्टर परीक्षाओं में तीनों जनपदों के हजारों विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। परीक्षा के फॉर्म भरने की प्रक्रिया 31 मार्च से शुरू थी। पहले अंतिम तिथि 4 अप्रैल निर्धारित की गई थी, लेकिन अंतिम तिथि तक बड़ी संख्या में विद्यार्थी परीक्षा फॉर्म नहीं भर सके। ऐसे में तिथि को बढ़ाकर 9 अप्रैल और विलंब शुल्क के साथ 11 अप्रैल किया गया था। फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अब विश्वविद्यालय परीक्षा की तैयारी में जुटा है। उधर स्नातक और स्नातकोत्तर दूसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं 4 मई से होंगी। मेरठ में अब क्या बन रहा है? शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर सुकून का ठिकाना। लोगों को जल्दी शहर के बीचों बीच हरियाली और सुकून का नया ठिकाना मिलने वाला है। वन विभाग द्वारा शताब्दी नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित संजय वन को विकसित किया जा रहा है। यहाँ घूमने के लिए वॉकिंग ट्रैक, बच्चों के लिए झूले, पार्क, बैठने की व्यवस्था और कैंटीन जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। कुछ निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं तो कुछ पर अभी काम चल रहा है। यहाँ परिवार और युवा आकर प्रकृति के बीच समय बिता सकेंगे और पिकनिक जैसे छोटे आयोजन कर सकेंगे। दिल्ली रोड स्थित संजय वन 38 एकड़ में फैला। इसे विकसित करने के लिए शासन के आदेश पर मेडा ने 8 करोड़ रुपए जारी किए थे। संजय वन बनने के बाद यहाँ आसपास रहने वालों के अलावा अन्य स्थानों के लोगों को भी फायदा होगा। 40 साल पुराने हत्या मामले में 2 आरोपियों की उम्र कैद रद्द। हाईकोर्ट ने कहा पुख्ता सबूत नहीं थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाहजहांपुर में 40 साल पहले हुई हत्या मामले में 2 अभियुक्तों की उम्र कैद ये कहते हुए रद्द कर दी कि विवेचना एक तरफा की गई थी। कोर्ट ने अभियुक्तों को अपराध से बरी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने सबूतों को नजरअंदाज किया और केवल शिकायतकर्ता के बयान पर भरोसा किया, जबकि उसमें कई विसंगतियां थीं और अभियुक्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। ये आदेश न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह व न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दिया। रामू व अन्य की आपराधिक अपील में 29 अप्रैल 1987 को सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय व आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें अभियुक्तों को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास व धारा 323/34 के तहत 6 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपील लंबित रहने के दौरान रामू व मिश्री की मृत्यु हो गई, इसलिए जमानत पर चल रहे 2 अन्य अभियुक्तों चेतराम तथा रामेश्वर की अपील की सुनवाई हुई। खाकी शर्मसार कानपुर की छात्रा से दोस्ती कर किया यौन शोषण। यूपी पुलिस का सिपाही सलाखों के पीछे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक प्रशिक्षु सिपाही को एक प्रतियोगी छात्रा का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी सिपाही ने छात्रा से दोस्ती की और उसे शादी व अच्छी नौकरी दिलाने के नाम पर लालच देकर यौन शोषण किया। प्रतियोगी छात्रा का यौन शोषण करने के आरोपित प्रशिक्षु सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज कोतवाली पुलिस मंगलवार को गिरफ्तार किया। आरोपित अलीगढ़ के खैर क्षेत्र का रहने वाला है और यहाँ रिजर्व पुलिस लाइन के भर्ती प्रशिक्षण केंद्र में था। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया है। गुरुवार को उसके मजिस्ट्रेटी बयान दर्ज किए जा सकते हैं। यशोदा नगर की युवती के मुताबिक वह काकादेव क्षेत्र के गेस्ट हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। 19 जनवरी 2026 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन के आगरा परीक्षा देने ट्रेन से जा रही थी। ट्रेन में ही अलीगढ़ के खैर क्षेत्र निवासी प्रशिक्षु सिपाही योगेंद्र सिंह मिला। बातचीत के दौरान उसने उसकी नौकरी लगवाने की बात कही। इस दौरान एक दूसरे ने मोबाइल नंबर ले लिया। गैस सिलेंडर के लिए लगी लाइन, धूप में लोग रहे परेशान, थम नहीं रही किल्लत। गैस सिलेंडर की किल्लत थम नहीं रही है। तमाम कोशिशों के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। शहर में होम डिलीवरी भी हो गई है, लेकिन सिलेंडर उस समय नहीं मिल रहा है जब उसकी सख्त जरूरत होती है। हाल यह है कि बुकिंग और मैसेज आने के बाद 10 दिन की वेटिंग चल रही है। ऐसे में लोगों को रसोई घर चलाने के लिए इंडक्शन के साथ चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है। पश्चिम एशिया में युद्ध का संकट जब से शुरू हुआ है, जिले में गैस सिलेंडर पर संकट आ गया है। हर दिन सिलेंडर पाने के लिए लोगों की लंबी लाइन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है। लोग तपती धूप में गैस सिलेंडर के लिए लाइन में खड़े होने के लिए मजबूर हैं। मंगलवार को शहर में गैस सिलेंडर की किल्लत रही। सुबह गोरा बाजार स्थित इंडियन गैस एजेंसी पर एक गाड़ी लोड आया, जिससे उन उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर दिया गया जिनकी बुकिंग रविवार को हुई थी। बुधवार को बुकिंग कराने वालों को गैस सिलेंडर नहीं मिला। शहर के बालापुर के राजन शुक्ला बताते हैं कि KYC पूरी है, बुकिंग के बाद मैसेज आ गया है, लेकिन 10 दिन की वेटिंग बताई जा रही है। सत्यनगर के दीपक श्रीवास्तव का कहना है कि वेटिंग के नए पेज ने समस्या को बढ़ा दिया है। आचार्य द्विवेदी नगर की आरती जायसवाल का कहना है कि सिलेंडर न मिलने से उनको इंडक्शन पर खाना पकाना पड़ रहा है। पीलीभीत में जनगणना के लिए प्रगणकों और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण शुरू, 30 अप्रैल तक चलेगा कार्यक्रम। पीलीभीत जिले में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत प्रगणकों और
सुपरवाइजर का प्रशिक्षण बुधवार से शुरू हो गया है। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने सदर तहसील में इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रशिक्षण में कुल 4,800 प्रगणक और सुपरवाइजर शामिल होंगे, जिन्हें 30 अप्रैल तक प्रशिक्षण किया जाएगा। प्रशिक्षण का उद्देश्य आगामी डिजिटल जनगणना के लिए कर्मियों को तैयार करना है। इस बार जनगणना पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें प्रगणक घर घर जाकर एक विशेष ऐप के जरिए जानकारी एकत्रित करेंगे। पहले चरण में मकानों को सूचीबद्ध करने का कार्य किया जाएगा, जो जनगणना का आधार बनेगा। ये पहली बार है जब नागरिकों को स्व गणना का विकल्प भी दिया गया है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज़ 92 में।